स्टमक। तो आज लेंगे स्टमक, स्टमक। ठीक, अब स्टमक की बात हो रही है, स्टमक में क्या, ठीक, स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, ठीक, ये, और ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन तरह की, कितने तरह की होती है, तीन तरह की, तीन, ये पहला आता है पेराइटल, कौन सी ग्लैंड होती है, पेराइटल ग्लैंड्स, ठीक, दूसरा चीफ सेल, सॉरी पेराइटल सेल्स, दूसरा क्या है, चीफ सेल्स, ठीक, चीफ सेल, क्लियर। और इसको दूसरे शब्दों में जाइमोजेन सेल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, जाइमोजेन सेल के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और इसको कहते हैं क्या, ऑक्सॉनिक, ऑक्सॉनिक, इसका लिख रहा है, हाँ, ऑक्सॉनिक सेल्स, ये होगा, क्लियर। ये स्पेशलाइज्ड टाइप की होती है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा एक होगा ये वाला जिसको हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स, क्या कहेंगे, म्यूकस नेक सेल्स, ठीक। अब ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं यही समझना हमको, और इनका क्या क्या काम है। ये सिक्रीट करता है एससीएल, क्या करता है, एससीएल, ये सिक्रीट करता है क्या कहना, पेप्सिनोजेन, ये सिक्रीट करता है, और ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक। एक ऐसा म्यूकस, एक ऐसा लुब्रिकेंट होता है जो उस पूरे स्टमक की चारों तरफ पे क्या करता है, घेर देता है, उसकी बात को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका सबसे बड़ा सदस्य होता है। और ये इस स्टमक में दो जगह होता है, एक शुरुआत में ये पाया जाता है, दूसरा यहाँ लास्ट में ये पाया जाता है, इस जगह, ठीक। शुरुआत में और लास्ट में पाया जाने का मतलब क्या हो गया कि ये जब वाला जो हिस्सा इस बॉडी कई पार्ट में डिवाइड होती है, ये हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, और जिस तरीके से डिवाइड होती है उसकी यहाँ पे यहाँ सबसे पहले सबसे करती है, फिर यहाँ पे सिग्नल करती है, जो वो इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है इसके मीडियम उसके, क्लियर है। देन जाइमोजेन और ये सेल्स को जिसको हम पैराइटल सेल कहते हैं, ये सिग्नल करता है क्या, एचसीएल, और एचसीएल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक। ये क्यों एसिडिक क्रिएशन करता है, पहला सवाल ये होता है। दूसरा ये है पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन है जो इनएक्टिव कंडीशन में है, किस कंडीशन में है, इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता, ठीक। इसका मैंने बताया दिया, ये सिर्फ कवर करने के लिए वॉल को कवर करने के लिए सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, ठीक। तो ये दोनों का क्या कारण है, एक तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करता है, और दूसरा एसिडिक मीडियम को क्रिएट करने में मदद करता है। एससीएल क्यों एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है, पहला सवाल। दूसरा, यदि वो एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, क्या वात को रक्षा नहीं करेगा, वात को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये भी एक सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एचसीएल है, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू या हाईली कंसंट्रेशन कब होता है, ठीक, जब इस सेल के अंदर होता है, कहां होता है, सेल के अंदर, तो 0.85 इसका हाईली कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 0.85% के आसपास होती है, क्लियर। आप इमेजिन करो जब ये इतना हाईली कंसंट्रेशन है, ये तो बाहर आ जाएगा तो खत्म नहीं कर देगा, इस चीज को पूरी तरीके से जला सकता है, ठीक। पहला चीज ये थी, ये इतना होता है। दूसरी चीज, जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है इसके, इस पर्टिकुलर पेप्सिन के कांटेक्ट में आता है, इसके पेप्सिन के कांटेक्ट में आता है, और इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है, किसके फॉर्म में, पेप्सिन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। और ये पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनो, जो एक्शन कर सकती है, ये एक्शन नहीं कर सकती थी, लेकिन ये क्या कर रही है, ये एक्शन कर सकती है आसानी से, क्लियर। और इसीलिए ये इतना हाईली
मॉडिफाइड प्रोटीन होती है जो सॉरी एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है यही हमको आगे से क्लियर। देन आते हैं, ये है प्रोटीन, ठीक, क्या है प्रोटीन, और इसको कन्वर्ट करना है इसमें पेप्टाइड्स में, ठीक है, और पेप्टोन्स में, इसमें पेप्टोन्स, ये कन्वर्जन होगा। अब यहां देखना चाहिए, यहां है पेप्सिन, क्या है पेप्सिन और प्लस HCl, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, चल इसके साथ जुड़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इसकी वैल्यू 1.5 टू 2.5 के आसपास ये होगा, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, पीएच वैल्यू, ठीक है। और इस पीएच वैल्यू में ये किसी भी प्रोटीन को, क्यों ऐसा होता है मिला तो मीट के लिए, ठीक, चलना मीट, एग के लिए, ठीक है, पल्सेस के लिए, ठीक, इन सबके डाइजेस्ट करने के लिए ये इतना ज्यादा एक्टिव कंडीशन का एंजाइम की जगह पे प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टाइम ये एक्टिवेट होता है, फर्स्ट टाइम लीड टू द दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए ये करता है। इसको एसिडिक मीडियम में ही क्यों चाहिए, क्या कह रहा है एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl है, एसिडिक मीडियम हो गया, और ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है एक तरीके से ज्वलन, क्या क्रिएट करता है ज्वलन, ज्वलन जिसको कहता है, ठीक। यहाँ पे आग लगी है, क्या लगी है, आग की तरह वो जल रहा है, और उस आग में ये मीट प्रोटीन, एग प्रोटीन और पल्सेस के प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ने करता है, और लगभग 3 से 4 घंटे तक ये उस स्टमक के अंदर क्या करता है, तोड़ता है। यदि ऐसे नहीं होता तो ये जान लो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट, इसका डाइजेशन नहीं होता यदि ये एसिड का मीडियम ना हो उस तरीके से, ठीक। और इतना ज्यादा ये रहते हुए भी ये आप समझ लीजिए कि इससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी वॉल के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग लगी है जिसको कहते हैं म्यूकस की कवरिंग, क्या होती है म्यूकस की कवरिंग, पूरे वॉल को एक कवर किया रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे कि उस स्टमक की वॉल में कहीं से कोई भी क्या हो नुकसान ना पहुंचे, ये नुकसान पहुंचेगा तो एसिडिटी क्रिएट करेगा, और इसी की वजह से एसिडिटी ज्यादा मात्रा में बनती है। यदि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में यदि HCl ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो एसिडिटी होगी तो, क्लियर है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करने के बाद करता है। अब सोचो कि ये ऐसे करके तैयार कर लेता है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ वो है इनको ये कन्वर्ट कर देता है पानी में, इसमें कन्वर्ट कर दिया पानी में, ये या पानी, ठीक। और इसी टाइम में लेके चला जाता है कहां पर, इंटेस्टाइन, कहां पे इंटेस्टाइन, यहाँ पे, क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज और देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि 2 स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स हमको अभी यहाँ जानना। पहला इसके बारे में लीवर के बारे में, इसके बारे में लीवर के बारे में, लीवर की साइज होती है वो इस तरीके से, ठीक। दूसरा हमको पढ़ना है पैंक्रियास को, इसके बारे में पढ़ना है पैंक्रियास के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना हमको पैंक्रियास के बारे में, ठीक। तो हम उससे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होता है, समवॉट टाइप ऑफ राइट हैंड, ठीक है। मतलब हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से है, तो हमारा जो बॉडी है उस बॉडी का जो ये वाला हिस्सा होता है इस जगह पे राइट हैंड पे, ठीक, एब्डोमेन के जस्ट राइट हैंड के कॉर्नर पे, यहाँ ये प्रेजेंट होता है क्या, लीवर, यहाँ पे रहेगा एकदम इस जगह पे। और ये जो लीवर है, इस लीवर का महत्व क्या है, हमारे डाइजेशन में इसका महत्व क्या होता है, ठीक। पहली चीज ये बना हुआ होता है हेपेटोसाइट्स से, किससे मिलकर बना हुआ है, हेपेटोसाइट्स, ऐसे ये ठीक। तो इसको हम कहते हैं क्या, हेपेटोसाइट्स, इस सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम है क्या, हेपेटिक, क्या नाम हो गया, हेपेटिक नाम से, ठीक।
अब ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है और ये एक तरह का शीशे बना के रखता है, और जिस शीशे को हम कहते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, ब्लैडर ये, ठीक। और जब ये इस कंडीशन के बीच में होता है, साइंस से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम हेपेटिक के नाम से भी जानते हैं। ये लीवर करता क्या है, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये करता क्या है, तो ये गॉल ब्लैडर में सिक्रीट करता है बाइल। क्या सिक्रीट करता है, बाइल, ठीक, ये बाइल सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस होती है, इस बाइल जूस का महत्व क्या है, इसमें होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या पाया जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट पाया जाता है, जो इस जगह पे इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है बेसिक, याद है ना बात को, इसका नेचर कैसा है, बेसिक, ठीक। बेसिक नेचर होने का रीजन क्या है, क्योंकि अभी आगे बताएंगे क्यों ऐसा है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, ये एक तरीके से ऑप्टिमम कंडीशन बनाता है डाइजेशन के लिए, इसके लिए डाइजेशन के लिए। और ये क्यों ऐसा बनाता है, क्योंकि एसिड था इस वजह से। क्या होता है, एसिड था इस वजह से। और ये हेल्प करता है, ज्यादा कुछ कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, जानना, किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम ये लीवर सिक्रीट नहीं करता, ये आप ध्यान रखिएगा। लीवर का महत्वपूर्ण काम क्या क्या है वो भी बता रहे हैं आपको, बट ये किसी भी तरह का एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, ये सिर्फ हेल्प करता है इन तरह का बाइल जूस सिक्रीट करके, जो क्या करता है कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है। किसी डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में सिर्फ मदद करता है और कुछ नहीं करता है। मतलब ये सोचो कि इस फैट को तोड़ने के लिए ये बाइल जूस इमल्सिफाइंग का प्रोसेस करता है, इमल्सिफाइंग, ये करता है, समझे नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, जो हम लिपिड्स लेते हैं, जो हम तेल खाते हैं, जो हम वसा खाते हैं, इस वसा को तोड़ने में मदद करता है कौन, ये पर्टिकुलर बाइल जूस। और इस बाइल जूस में पिगमेंटेशन होता है, जिस पिगमेंटेशन का नाम है क्या क्या, इसका कलर होता है, ठीक है। और इसी कलर की वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर रोल प्ले करने का कार्य करता है। अब इसमें होता है एक तरह का बिलीवर्डी, दूसरा क्या है, दूसरा बिलीवर्डी, ये दो तरह के पिगमेंटेशन पाए जाते हैं, बिलीवर्बिन एंड बिलीवर्डी। और इसी की वजह से ये स्लाइटली येलो कलर का होता है पूरा इसका रस्म, और येलो कलर होने की वजह से ये लगातार मात्रा में बनाता रहता है, स्क्रीन करता रहता है, जिससे कि इस पर्टिकुलर एसिड मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा और क्या करता है ये, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहला चीज क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड में कौन होता है, लीवर, ठीक। अब इमेजिन करो, लीवर सिर्फ इतना ही करता है ना, लीवर कई गुना कार्य करता है, नियर अबाउट 500 वर्क्स इन आवर बॉडी, लीवर कैन परफॉर्म 500 वर्क्स, 500 प्रकार के कार्य करता है ये लीवर, ठीक। अब ये क्या क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक। ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, एंजाइम विटामिन ए को अपने पास रखने का कार्य करता है, ग्लूकोज को अपने पास रखने का कार्य करता है, ठीक है। इस तरह का देखा जाए तो बहुत से ऐसे कार्य, यूरिया को बनाने का कार्य यही करता है, ठीक, सोचो। और इसके पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स पाई जाती है, ठीक, एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं टूफर, क्या कहते हैं, टूफर सेल्स, ये। और ये सेल्स का क्या होता है,
ये फैगोसिटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? फैगोसाइटिक नेचर का होता है। इस जानिए कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इस तरीके से कार्य करता है। ये 2% किसी भी माइक्रो किसी भी ऐसे पर्टिकुलर सबस्टांस को आसानी से इंगल्फ कर जाए, खा जाए, जिससे कि लेबर सेल्स को कोई भी नुकसान ना हो। इस तरह का अरेंजमेंट इस भी पर्टिकुलर लीवर में फर्टिलिटी हो जा सकता। अब इमेजिन करो कि किस तरीके से कार्य करता होगा। सोचो, जब कोई जहर भी खा लेता हो, क्या कर लेता हो? जहर भी खा लेता हो, तब भी ये लीवर उसको बचाने का कार्य। ठीक, बताते हैं। अब इसका एग्जांपल बताते हैं। जितने भी अल्कोहलिक पर्सन है, अल्कोहलिक मतलब पियक्कर, चीज से समझो, पियक्कर, ड्रिंकर, ठीक है, जो शराब पीता हो, ऐसे पर्सन को, जो पर्सन इमेजिन करो कि वो अपने उम्र के 20, 22 या 25 साल से शराब पीना शुरू कर रहा है, ठीक, और ये तो कंटिन्यूस में शराब पीता हुआ जा रहा है, तो नियर अबाउट 15 साल या 20 साल तक वो जीवित रहेगा। किसकी मदद से? सिर्फ लीवर की मदद से, और किसी की वजह से, सिर्फ लीवर की वजह से। क्यों? लीवर क्या करता है कि जब कोई शराब पीता है, उस शराब पीने वाले पर्सन का जो टॉक्सिकेंट होता है उस पर्टिकुलर अल्कोहल में, उसको सबसे पहले, मान शराब कोई पी लिया, शराब पिया और वो एब्जॉर्ब हो चला गया ब्लड। अब ब्लड में जैसे ही पहुंचा, वैसे ही ब्रेन को इंडिकेट हो गया ये तो शराब अल्कोहल पी लिया है, ठीक, क्योंकि ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। अब उसको पता है कि शराब पी रहा है, अब तुम एक्टिव हो जाओ, तो वो क्या करता है, तो लीवर क्या किया? एक्टिव हो गया। अब वो जितना ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, सारे ब्लड को लेकर, सारा ब्लड उस अल्कोहल को लेकर जाता है लीवर के पास, ठीक। कहता है ये पहले आप करिए और इसको क्या करिए, इसको डिटॉक्सिफाइंग में कन्वर्ट करिए, मतलब इसको जो अल्कोहलिक चीज थी उस अल्कोहलिक चीजों को क्या कर लीजिए, या जो जहर वाली चीजें हैं इस पर्टिकुलर सबस्टांस में, उसको आप डिटॉक्सिफाइंग कर दीजिए, मतलब जहर विहीन कर दीजिए, जहर उसमें ना रह पाए। तब वो क्या करता है, जल्दी 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 एक्शन करता है, जिसकी वजह से उसमें से जितने भी टॉक्सिक सबस्टांस है उनको खत्म, ठीक। खत्म कैसे करता है कि उस पर्टिकुलर टॉक्सिक को अपने सेल के पास रखवा देता है। मैं कह दिया तुम अपने पास रख लो, तुम अपने पास रख लो, तुम अपने पास रख लो, तुम अपने पास, सभी सेल्स उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और सभी टॉक्सिक को अपने सेल के अंदर रख लो, ठीक। और जब ये रखते हैं, रखने के बाद फिर उस ब्लड को छोड़ दिया, तो तुम जाओ पूरे शरीर में घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत नशा होगा बंदे को, लेकिन कुछ होने वाला नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से अब वो नशे में हो गया, लेकिन बचाया कौन उसको? उस जहर से, लीवर से, ठीक। अब ये कंटिन्यूटी में क्या कर रहा है? पीता हुआ जा रहा है, पीता हुआ जा रहा है, पीता हुआ जा रहा है। अब दो तरह के पियक्कर होते हैं। पहला, एक तो जो शराब को पी रहा है, ठीक, ये तो एक टाइप का हो गया। दूसरा, ऐसा पर्सन जिसको शराब पी रहा हो, जैसे एक शराब को पी रहा है और दूसरा शराब उसको पी रहा हो। देखिए वैसे पर्सन को नहीं। जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीने के बाद मैंने बताया दो तरह का होगा। पहला कि एक तो व्यक्ति शराब को पीता है, ठीक, तो आराम से घर तक पहुंच जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब उस पर्सन को शराब पीने लगता है, उल्टा शराब इस पर्सन को पीने लगता है, तो वो पर्सन घर तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना किसी नाले में, किसी कीचड़ में, किसी ना किसी जगह पे पड़ा मिलेगा। ये सिंपलाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऐसी पी ले रहे हैं, जिनको अपना ही खबर नहीं है, वो दूसरे का क्या ध्यान रखेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे पर्सन जिसको शराब जब पीने शुरू कर देती है, उनकी लाइफ उनकी उम्र की 40, 45, 50 साल तो मैक्सिमम होती है और खत्म। क्यों? लीवर कब तक साथ देगा? 15 साल प्लस 20 साल, कितना चला जाएगा? मतलब 15 से 20 साल तक साथ देगा, उसके बाद साथ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि लीवर के पास स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल होती है और उस सेल्स का नाम है स्टेम सेल्स। क्या होता है? स्टेम सेल्स, ठीक। और स्टेम सेल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने ही समान नया सेल बना सकते हैं हमेशा, ठीक। तो सोचो कि वो पर्सन बार बार शराब पिए जा रहा है, बॉडी अब क्या, बॉडी तो अभ्यस्त भैया शहर शाम को 5-6 बजे के आसपास जाएगा और ड्रिंक करके चला आएगा। अब हमको तैयार रहना उसके लिए हमेशा, इसलिए हम उसको क्या करता है, चलो अब तो कहीं रहेगा तो शाम को 5-6 बजे तक पहुंच जाएगा ठेके पे शराब पीने के लिए। नहीं पैसा है उधार ले लेगा, लेकिन शराब पीने के लिए जरूर जाए, ये कंडीशन बन जाती है। तो जब सोचा कि जब इतना शराब पीने लगा है, हमको शराब ने इसको पीना शुरू कर दिया है, तो हम कब तक इसको बचाएंगे?
तो वो अथक प्रयास करता है, नए नए सेल्स बनाता रहता है। अल्टीमेटली जब लीवर की सेल्स जवाब दे जाती है कि अब मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती हूँ, अब मैं तो जा ही रही हूँ, मैं आपके साथ में आपको भी साथ में लेके चलूंगा। तो 45 से 50 साल तक आगे पर्सन जो एडिक्टेड एल्कोहलिक पर्सन बन चुका है, ठीक है, बिगेन डाई मर जाता है। ठीक, तो इस सोचो कि इस तरीके से ये तो ये इतना जल्दी फंक्शन करता है कि हर तरीके से सबको बचाने का कार्य करता है, फिर भी लोग इसको नहीं बचा पाते हैं। ये कहता है ज्यादा पानी पियो हम स्वस्थ रहेंगे, ये कहता है ज्यादा तला भुना मत खाइए हम स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा बाहरी चीजें मत खाइए हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन लोग ऊपर से खाए जाते। और अल्टीमेटली समझो ये सिर्फ हेल्प बन करता है, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या करता है, हेल्प करता है, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, फिर भी हमारे इस पाचन के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं है, कि फिर भी कोई नहीं समझता इसको, और नहीं समझेगा तो खेलते हैं, खेलने वाले खेल भी रहे। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। और इस बिहाफ पे अब इतनी सारी चीजें कर देता है, सोचो कि ये अपने इस दर्द की वजह से सीधे छोड़ता कहाँ पे, इस जूस को सीधे ड्यूरिनम। अब आते हैं